हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः बालाजी स्टडी एम चैनल पर। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज की क्लास में आप लोगों को हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ाएंगे। और चैप्टर नंबर 15 का नाम है समलंब का क्षेत्रफल। यानी इस समलंब का क्षेत्रफल चैप्टर में हमें समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास के अंतर्गत आप लोगों को एससीईआरटी बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं और अभ्यास प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन को ही हल करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर अभी अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास में। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास अगर पसंद आया करें तो आप क्लास को लाइक कर दिया करें। आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई, हमने बता दिया कि हमारे चैप्टर का नाम है समलंब का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समलंब के क्षेत्रफल पर ही आधारित होगा। समलंब की आकृति कैसे होती है यहाँ पर देखिएगा। देखिए, दो समांतर भुजाएं होती है, एक छोटी होती है और नीचे वाली आपकी मान लीजिए बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये दो समांतर भुजाएं होती हैं और ये लंबवत दूरी होती है। ये भुजा जो होती है ये लंब होती है, सामने वाली इस नीचे वाली भुजा पर ये लंब होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है ये आपकी ये वाली होती भुजा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये भुजा आपकी कुछ ऐसे होती है। ये आपका होता है भाई समलंब। क्या होता है ये आपका समलंब। तो समलंब में ये आपकी क्या हो गई, बीच की दूरी। ये जो मान लीजिए ए बी सी डी ये आपका समलंब है, जिसमें जो ए बी भुजा है वह डी सी भुजा के क्या है, समांतर है। ये भुजा है, यह भुजा आपस में समांतर है। ये इनके बीच की दूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि जो ये भुजा आपकी ए डी है ये ए बी पर क्या है भाई, लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रही। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ए डी हो जाएगी, ठीक है। अब जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिए, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। लिख दीजिए यहाँ पर, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। बस एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बस उनके बीच की दूरी। जो आपकी ये दो समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी, इनके बीच की जो दूरी ए डी है वो, और इन दोनों समांतर भुजाओं का जो योग है उसके गुणनफल का जो आधा होता है वो आपका समलंब का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा बस। अगर इसको यहाँ पर मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। अगर मैं इस भुजा को मान लूँ कि ये भुजा आपकी A2 है और नीचे वाली भुजा अगर मैं मान लूँ A1 है और इसके बीच की दूरी को अगर मैं मान लूँ H है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 + A2, यानी जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इनका योग और इनके बीच की जो दूरी है यानी ऊंचाई, ये आपका क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 1/2 A1 + A2 और गुणे H है, जहाँ A1 A2 क्या है, समांतर भुजाओं का योग है, H क्या है, इनके बीच की दूरी है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। बस इसी सूत्र पर आधारित आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन ऐसे घुमाया जा सकता है कि आप समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या मान लीजिए कि समलंब का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई उनके बीच की दूरी दी है और कोई एक भुजा दी है, दूसरी भुजा निकालना है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाएगा। बाकी सूत्र यही आपका लगने वाला है बस। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। उदाहरण का पहला क्वेश्चन है एससीईआरटी बुक का, ठीक है। मैं आप लोगों को एससीईआरटी बुक के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराता हूँ क्योंकि पेपर में आपके एससीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है। एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं, मतलब मान लेता हूँ यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। मान लीजिए समांतर भुजा आपकी पहली है A1, मैंने बता ही दिया, एक A1 A2 है। मान लीजिए A1 बराबर आपको कितना दिया गया भाई, 15 मीटर। एक समांतर भुजा आपकी है 15 मीटर और दूसरी समांतर भुजा A2 बराबर वो आपकी कितनी भाई, वो आपकी 8 मीटर है। भाई मीटर में दिया गया है यहाँ पर मात्रक, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। अगर बात की जाए तो इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी हमने उसको H से लिखा, वो कितनी है आपकी, वो आपकी भाई 12 मीटर है। कितनी है, 12 मीटर है। आपको करना क्या है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सूत्र लगाओगे, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हमने बताया क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। मतलब यहाँ पर समांतर भुजा एक A1 है, एक A2 है, इनका योग कर लीजिए 15 + 8 और उनके बीच की दूरी कितनी, 12, उसका गुणनफल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 15 और 8 आपका हो जाएगा भाई 23
और गुणे में भाई 12, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 6 का गुणा आप 23 से करोगे तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा 13, 138 मात्रक मीटर था तो आप लिख दोगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, यानी वर्ग इकाई होता है, इकाई जो भी होगी वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर इकाई मीटर है तो वर्ग मीटर लिखिए या मीटर स्क्वायर लिखिए, बात सेम ही है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है, बस आप सिर्फ और सिर्फ सूत्र को याद रखिएगा। अभी देखना 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को हम कैसे खत्म करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर का मतलब जो है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है, यानी एच का मान दिया है। एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, लिख देंगे हम 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 12 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी इसका मतलब ए बराबर मान लीजिए आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा, मान लीजिए एक भुजा आपकी दी है वो आपकी है 3 सेंटीमीटर, पूछा जा रहा है कि दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए दूसरी भुजा की लंबाई A2 होगी, वो हमें पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर A2 का मान निकालना है। तो आप जानते हो कि जो सूत्र होता है, मैंने बताया क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी A1 और प्लस का A2 और गुणे उनके बीच की दूरी h, यही तो होता है सूत्र। तो यहाँ पर a कैपिटल A क्षेत्रफल का मान दिया गया है 12 बराबर 1/2, समांतर भुजा एक है आपकी 3 और दूसरी समांतर भुजा आपको ज्ञात करनी है, यानी A2 का मान ज्ञात करना, उसको वैसे ही लिख देंगे और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी है भाई 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 देखिए गुणे में ये आ जाएगा इधर 12 के भाई बटे में। ठीक है, बराबर ये 1/2 और ये हो जाएगा 3 प्लस का भाई A2। A2 क्या है भाई, दूसरी समांतर भुजा जिसका मान आपको ज्ञात करना है। 3 एक कम 3, 3 चौक हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 बराबर 1/2 और यह हो जाएगा 3 प्लस का भाई A2। इसके बटे में 1 मान सकते हो, कैंची गुणा कर सकते हो, 2 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो ये 4 दूनी आपका हो जाएगा भाई 8 बराबर इधर आपका बचा 3 प्लस का भाई A2। क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे, संख्या एक तरफ कर लेंगे बराबर A2, तो 8 से 3 जाएगा बराबर बचेगा 5 है, तो A2 बराबर 5 है। चूंकि यहाँ पर जो भुजाएं थी वो सेंटीमीटर में थी, तो जो दूसरी भुजा आपकी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी समांतर भुजा जो आपकी हो जाएगी वो कितनी आपकी हो जाएगी भाई, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपकी इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर, क्योंकि एससीईआरटी बुक में 2 ही उदाहरण थे इस चैप्टर में, तो वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब चलिए आप लोगों को हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हो कि प्रश्नावली लगा सकते हो या अभ्यास प्रश्न लिख सकते हो आप, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने में वाले हैं यहाँ पर हम। ठीक है, पूरी क्लास को देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी गई हैं 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं, जिसको मान लीजिए हम एक भुजा को A1 से व्यक्त कर दिए, A1 बराबर आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर और दूसरी A2 बराबर आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि दो जो समलंब है उसके समांतर भुजाएं A1 और A2 का मान 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर क्रमशः दिया गया है। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, मतलब h का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। आप ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्षेत्रफल A बराबर सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी A1 प्लस A2 यानी 2 प्लस 4 हो जाएगा, और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। A बराबर और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन, यानी मतलब A1 का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर और A2 का मान दिया गया है भाई 4 सेंटीमीटर। ये 2 समांतर भुजाएं हैं। इन्होंने कहा इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी h का मान आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, यही सूत्र लगाना, क्षेत्रफल का मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप लगाइए। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन पर आधारित ही ये आपका चैप्टर ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन होगा हमारा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई
नहीं, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर आपको एरिया दी गई है, वो दिया गया है आपको 36 वर्ग सेंटीमीटर बोलो या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, बात सेम ही मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। मतलब A1 का मान आपको दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर, लेकिन तुमको दूसरी भुजा की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालना है आपको। दूसरी समांतर भुजा की भाई लंबाई बताइए। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई बोला गया है। मैंने साथ कुछ गलती किया है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल दिया है, मतलब आपको इसके बीच की जो दूरी दी है वो आपको 3 सेंटीमीटर दी है। A2 का मान निकालना, आप सूत्र लगाइए, A बराबर 1/2, हमने कहा समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी मतलब H। A का मान दिया गया है 36 बराबर 1/2, A1 का मान 9 है और A2 का मान आपको पता नहीं है और ऊंचाई आपकी 3 है। ठीक है, 3 से आप 36 को काटोगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, 12 का गुणा 2 से हो जाएगा, 12 दूना 24 और इधर आपका बचेगा 9 प्लस का भाई A2, 9 इधर लाओगे तो 24, 9 इधर आएगा माइनस का 9 बराबर A2 हो जाएगा। A2 आपकी दूसरी समांतर भुजा है, 9 से 24 से 9 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा भाई 15 बराबर A2। इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरी भुजा आपकी A2 हो जाएगी वो कितनी आपकी हो जाएगी भाई 15, और चूंकि यहाँ पर भुजा सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर इतना आसान है कि आप लोगों को तुरंत आ जाना चाहिए, 10 से 15 मिनट के अंदर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है, आप सिर्फ एक फार्मूले पर आधारित सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चनों में घुमाया जा सकता है, क्या क्या घुमाया जा सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन होगा हमारी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर भाई 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों को लगाना है। तो मतलब ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इसको डीपली समझाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में, चलिए हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है और ऐसे देखा जाए तो एक समलंब बना है और यहाँ पर एक आपका देखिए आकृति बनाई गई है चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये आपका D है, ये C है, इसके बीच की जो दूरी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है और ये भी दूरी आपकी कितनी भाई 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए भाई, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये A है, ये आपका E है, ये आपका B है। जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। आप ही सोचो कि ये भैया 5 सेंटीमीटर इतनी है, और तो ये अगर इतनी 5 हो जाएगी, टोटल 8 है, अगर ये इतनी 5 हो गई, ठीक है, ये इतनी 5 हो गई तो इतनी कितनी बचेगी भाई 3 सेंटीमीटर बचेगी, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। इतना तो आप सभी लोग समझ पा रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन्होंने ये बताया है कि जो ये ऊंचाई है ये वाली, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। कितनी भाई 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 है तो ये भी आपकी 4 हो जाएगी भाई, बताइए कोई डाउट? ठीक है, ये भी 4 आपकी हो जाएगी। अब इन्होंने ये कहा है कि आप बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी, हमें यही निकालना है यहाँ पर। तो हम करेंगे क्या भाई? देखिए भाई, हमको करना कुछ नहीं है, इनके बीच की दूरी की अगर बात करें तो शायद कहीं पर गलती तो नहीं हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आप देखिए 4 सेंटीमीटर आप मान लिए, क्योंकि ये अगर ये आपकी 5 थे तो ये 5 हुई, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि ये सामने वाली भुजा पर लंब होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे 4 नहीं मान रहे हो कि ये ऐसे कैसे 4 आ जाएगा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कड़ के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर जाएगा, तब ये आपका 16 √16 का मान 4 हो जाएगा। चाहे वैसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, अब आपको करना क्या भाई, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक ये है, समलंब ये पूरा है DABC, तो ये समांतर भुजा यानी 5 और इसके सामने वाली समांतर भुजा ये टोटल है कितनी है 8, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी भाई 4, 2 1 कम तो 2 दूनी 4, यानी A बराबर आपका हो जाएगा 8 5 13 और 13 गुणे 2 यानी आपका हो जाएगा 26। चूँकि यहाँ पर सारी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट इस प्रश्नावली का, ये आप सभी लोगों को स्वयं लगाना, ये आपका होमवर्क है। बोला जा रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं। समांतर भुजाएं 8 और 6 मीटर हैं, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बताइए कि कितना आसान चैप्टर था, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। मात्र आप लोगों को 14 मिनट या 15 मिनट की क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्लास
बाद में इसके बाद वाला जो चैप्टर वो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं 20 चैप्टर आपको पढ़ाकर ही जो है दम लेने वाला हूँ, और टेंशन मत लीजिए। ठीक, एग्जाम के पहले सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए जाएंगे, एग्जाम के बहुत दिन पहले ही आपको ये जो है पढ़ा दिया जाएगा, मतलब बहुत दिन का मतलब 10-5 दिन पहले आप लोगों को ये जो है कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर, क्लास पसंद आई क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।